ये 9 बजे के आसपास की है। उस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 के आसपास की बात है ये। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म 15 पर जम्मू जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी बीच फुट ओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 के आइलैंड की तरफ आती हैं, उसी सीढ़ियों से आ रहे पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, जिसके चलते उसके पीछे जो पैसेंजर आ रहे थे वो उन्हीं के ऊपर फिर इसका शिकार हो गया इसका, और ये दुखद घटना हुई और इस तरह से ये घटना हुई। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा, हाई लेवल कमेटी द्वारा की जा रही है, जिसमें HAG रैंक के, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड रैंक के ऑफिसर शामिल हैं। CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, उनको भी फ्रीज कर दिया गया है CCTV फुटेज को। तो एक कॉम्प्रहेंसिव इंक्वायरी, बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी प्रारंभ हो चुकी है और जल्दी ही अपनी ये रिपोर्ट देगी। तब हमें उचित तरीके से पता चलेगा कि क्या क्या इसमें और टेक्निकल डिटेल्स। सर, आपके मुताबिक स्लिप होने की वजह से ये पूरी घटना हुई है, लेकिन बहुत सारे चश्मदीद हैं, उनका ये कहना है कि अनाउंसमेंट जो है प्लेटफॉर्म चेंज की हो रही थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, 2 ट्रेनें लेट थी उसकी वजह से, और प्रति घंटे 1500 टिकट भी कहीं ना कहीं बेचे गए उसकी वजह से भी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी शेड्यूल ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया और न ही किसी भी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया। ये 2 चीज़ें मेरी जानकारी में है, तो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सबसे साझा करना चाहता हूँ। बाकी और डिटेल्ड क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें थीं, क्या नहीं थीं, इन हर चीज़ की टेक्निकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जांच कमेटी कर रही है और कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। सर, प्रयागराज अभी भी बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं या वहाँ से आ रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे जो पैसेंजर्स आज कल या आने वाले दिनों में यात्रा करेंगे? देखिए, हालात पूरी तरह सामान्य हैं। जब इनफैक्ट रात में भी हमने अपने ट्रेन परिचालन को सामान्य रूप से चलाया, ट्रेन को सामान्य रूप से संचालित किया है। तो मेरा यही कहना है कि अभी भी सिचुएशन नॉर्मल है। अपनी यात्रा जो आपने प्लान की थी उसी हिसाब से कर सकते हैं, कुंभ में स्नान कर जा सकते हैं। अभी सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल है। हम और बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं कर रहे हैं और हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आखिर में सर, मौतें भी हुई हैं, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? देखिए, इन सभी चीज़ों के लिए एक हाई लेवल कमेटी, HAG हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की कमेटी जांच कर रही है। रेलवे के शीर्षस्थ उच्च अधिकारियों की एक समिति होती है, वो जांच कर रही है। इसकी जो भी फाइंडिंग आएंगी उनके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इस घटना के बाद सर सुरक्षा किस तरह से और बढ़ा दी गई? क्या एडिशनली आप लोगों ने ऐड किया? देखिए, इस तरह के इवेंट जो हुआ उसके बाद हम और अलर्ट पे हैं। स्टाफ डिप्लॉयमेंट हमने पहले से ही कर रखा था और उसको और बेहतर तरीके से हम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग अभी की जा रही है। इनफैक्ट प्रयागराज में भी हम लोग और अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो प्रयास ये है कि हम और अच्छे तरीके से काम कर सकें। सर, और भी क्या ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं यात्रियों की संख्या बढ़ते जा रही है? देखिए, इस बार रिकॉर्ड संख्या में ट्रेनें चली हैं, अभी चल भी रही हैं। और मैं आपसे फिर से बताना चाहूँगा कि स्पेशल ट्रेन्स, रेगुलर ट्रेन्स सारी चलेंगी, अनाउंस स्पेशल ट्रेन्स भी चलेंगी और ट्रेन ऑन डिमांड भी चलेंगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमने जो एंट्री एग्जिट की व्यवस्थाएं बनाई हैं, यहाँ हो चाहे प्रयागराज में हो, वो हमारी व्यवस्था का पालन करें, हमारे साथ सहयोग करें, किसी अफवाह पर न यकीन करें, न कोई नी जर्क रिएक्शन दें, न पैनिक करें। हम लोगों की बहुत मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर CPRO हिमांशु, जो कि तमाम मुद्दों पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर रहे थे और यात्रियों से अपील करते नजर आए कि अगर आप आगे यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम रेलवे जो आपसे आह्वान कर रहा है उसको भी आप जरूर सुने। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।